अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। इसके 3 लेक्चर हो चुके थे जिसमें अपन ने 3 छोटी छोटी बातों की चर्चा की। मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं कौन कौन सी बातें। एक तो चर्चा की थी क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कि क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में बाहर की ओर होती है। कौन से सरफेस में? 3D सरफेस में। और 3D सरफेस फिजिक्स में कहलाते हैं क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ। और 2D सरफेस में डायरेक्शन होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कहें चाहे अंदर की ओर, बोथ डायरेक्शन करेक्ट होती है। इसके बाद में चर्चा की विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और 11वीं क्लास से आप जानते हो अदिश गुणनफल फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, जहां थीटा क्या है? जहां थीटा ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण है, ना कि उसकी सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। सतह पर क्या डालिए? पहले नॉर्मल, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी एरिया कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी चर्चा अपन ने करी थी और अपन ने पिछले जो प्रीवियस 3 लेक्चर हो चुके उनमें इन सब की चर्चा कर चुके थे और ये भी बताया था कि निर्गत फ्लक्स को क्या मानते हैं? धनात्मक, यानी फाई नेट बराबर फाई आउट माइनस फाई इन, क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। निर्गत फ्लक्स को धनात्मक तथा प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक मानते हैं। तो फाई नेट बराबर फाई आउट माइनस फाई इन, और विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ये अपन ने इन सब छोटी छोटी बातों की चर्चा की थी। फिर गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी और एक टर्म्स की जरूरत और पड़ेगी, और वो क्या है? सतत आवेश वितरण, जिसकी चर्चा प्रीवियस लेक्चर में की थी, तीसरे लेक्चर में। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण क्या हो? पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकता है। एकविमीय आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा द्विविमीय को पृष्ठीय आवेश वितरण, और त्रिविमीय को आयतनिक आवेश वितरण। इसी के अकॉर्डिंग आवेश घनत्व भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। हमने फिर ये भी चर्चा की थी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। इसे सिग्मा से, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो बराबर क्यू अपॉन वी। लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए और रो बराबर क्यू अपॉन वी। इनके मात्रक और विमा की भी अपन ने चर्चा कर ली थी कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, और प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इस कंसेप्ट की जरूरत अपने को पड़ेगी किसमें? जब गाउस के नियम की अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो ये टर्म्स आपके काम में आएंगे जो मैंने पहले ऑलरेडी करवा दी है। अब अपन चर्चा करेंगे गाउस का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम। गाउस का नियम, इसने फ्लक्स निकालने को बहुत ही आसान बना दिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से
बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। यानी मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, अर्थात फाई ई निर्गत विद्युत फ्लक्स समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई ε0। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का हो गया फाई बराबर का निशान का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश सिग्मा क्यू, समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। और यही बराबर होता है किसके, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, पृष्ठ समाकलन। लेकिन पहले क्या था, विद्युत फ्लक्स जब निकालते थे मैथमेटिक्स में तो बहुत झंझट हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा झंझट, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता था। इसने क्या कहा, इस तामझाम को छोड़िए, बस ये देखिए उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है और बस उसमें कितने का भाग दे दीजिए, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, इसकी वैल्यू 8.85 गुना 10⁻⁻12। देखिए कैसे, गाउस के नियम को थोड़ी देर भूल जाइए, इधर आ जाइए साइड में। मान लीजिए कोई सरफेस है, इसका एरिया है A, ऐसे इस पर एक अल्पांश लिया, क्या नाम दे इसे, dA। अरे ये समझिए कि आपका कोई जंगला है, कोई भी विंडो जंगला है, उसमें कोई एक तो पूरी सारी की सारी विंडो खुली हो तो मैक्सिमम एयर आएगी इसमें से, यानी हवा ज़्यादा आएगी। अगर उसमें कोई एक ही खिड़की खुली हो तो एयर क्या आएगी, कम। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जब एरिया अल्प है तो इसमें से पारित होने वाला है, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, कम, यानी फ्लक्स भी क्या होगा, कम। तो फाई ई या डी फाई ई, बोलिए क्या आएगा, डी फाई ई। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर, ये होगा आपका dA वेक्टर। हम बात करें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कैसे भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल क्या है, थीटा। तो बोलिए क्या आएगा, d फाई ई बराबर EDA cos थीटा। हम लिख सकते हैं 11th क्लास से d फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये आ गया उस अल्पांश से, क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अपने को चाहिए कंप्लीट एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स
फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर डी फाई ई की वैल्यू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। एंगल कुछ भी होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता तो थीटा कितना हो जाता? जीरो। नो प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमने क्या मानना है? थीटा। और थीटा क्या है? ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण है। कई बच्चे इसे ले लेते हैं कि सतह और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, तो मामला गड़बड़ा जाता है। अब ई यदि कांस्टेंट है, ई यदि कांस्टेंट है तो ई तो क्या आ गया बाहर, ई तो क्या आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन डी, अब ऐसे ऐसे बहुत से अल्पांश होंगे, dA1 प्लस dA2 प्लस dA3, अरे फॉर एग्जाम्पल ऐसे dA1 dA2 dA3 dA4 डॉट 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 dan बराबर कंप्लीट एरिया क्या है? A। तो चूंकि इंटीग्रेशन dA बराबर क्या है? A, तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर, फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, कंप्लीट पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। आगे ये तो है 2D। अगर 3D होता, 3D होता तो 3D में क्या होता है? यहां पर क्या लग जाता? ये बोला ऐसा, क्या लग जाता? ऐसा बोला 3D। किसमें? 3D। एस मतलब सरफेस, ओनली पृष्ठ समाकल, पृष्ठ समाकल। तो ये बात फ्लक्स निकालने के लिए मैथ का तरीका है। ये किसका तरीका है? मैथ। तो थोड़ा जटिल भी होता है। क्या होता है? थोड़ा जटिल। ये रास्ता है फ्लक्स निकालने का कि छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ो और प्रत्येक अल्पांश के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालो और सभी का क्या कर दो? समेशन। तो क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ये बात है मैथ से। लेकिन गाउस जी आए, उन्होंने कहा कि इस तामझाम से मतलब ही नहीं है, इस तामझाम से मतलब ही नहीं है। बस इतना देखो कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, उस आवेश सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसमें चार्ज है ये Q1 और ये Q2, तो बोलिए सिग्मा क्यू कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 बटा में एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होगा? ये होगा निर्गत फ्लक्स फाई ई, फाई ई। कितना आसान बना दिया इस काम को। ये तो मैथ से निकालने का एक रास्ता है फ्लक्स। और गाउस के नियम बस केवल इसको ये कहते, बराबर तो इसी के हैं, बराबर तो इसी के, तभी तो मैंने बराबर का निशान लगा कि ये बात लिख दी यहां से, ये बात लिख दी यहां से। लेकिन गाउस ने ये बताया कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर उसमें आवेशों का बीजगणितीय योग, जैसे गणित की संख्याएं जोड़ते हो, मान लीजिए यहाँ पर एक माइनस होता तो बोलिए यहाँ पर क्या आ जाता? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बटा में एप्सिलॉन नॉट, जो रिप्रेजेंट करेगा उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। यानी काम को बेहद ही आसान बना दिया। अब ध्यान दीजिए इधर गाउस का नियम, गाउस का नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई बराबर का निशान का मान उस बंद पृष्ठ में, जिस बंद पृष्ठ की आप चर्चा कर रहे हैं, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश, उसके अंदर, बाहर से कोई मतलब नहीं बताऊंगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर या उसमें अंदर उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का बोले तो x का y प्रतिशत मल्टीप्लाई का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कथन आपके यही याद हो जाना चाहिए गाउस के नियम का। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वेयर यहां बात करें हम, वैसे तो आपको आती होंगी सारी बातें। फाई ई तो क्या है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। सिग्मा क्यू क्या है? बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता,
निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इस चीज को गाउस के नियम को मैंने इससे कंपैरिजन किया जो मैं आपको प्रीवियस जो 3 लेक्चर हो चुके हैं इन्हीं सब की चर्चा हम कर चुके हैं। ये मैथ कहता है ये बात, लेकिन इतना तामझाम करने को नहीं कहता है गाउस का नियम। बस गाउस का नियम ये कहता है कि बंद पृष्ठ जिसकी आप चर्चा करो उसके अंदर कितना आवेश है उसका समेशन कर दीजिए और उसमें एप्सिलॉन नॉट का मान दे दीजिए, वो निर्गत फ्लक्स प्रदान करेगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीज गणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना क्यों, एक बराबर का निशान मैंने और लगाया है कि ये जो फ्लक्स है ये इसके भी तो बराबर है कि नहीं। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, 3D सरफेस यानी क्लोज्ड सरफेस, केवल सरफेस का पृष्ठ समाकलन, एस फॉर सरफेस यानी पृष्ठ समाकलन, अगर यहां पर होता एल, आगे आएगा एम्पियर का नियम जब पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, वहां पर आएगा लाइन इंटीग्रेशन, रेखा समाकलन, रेखा समाकलन एल लगा हो तो लाइन इंटीग्रेशन, यहां पर एस है तो पृष्ठ समाकलन, क्लोज्ड बंद, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। और इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका था। उपर्युक्त समाकलन, उपर्युक्त समाकलन यानी ये केवल आप इतना जानते हो इंटीग्रेशन है। अब एक चीज तो ये लग गई और एक चीज ये लग गई। उपर्युक्त समाकलन में इसको विद्युत क्षेत्र ई का पृष्ठ समाकलन कहते हैं, जो ये बताता है कि कंप्लीट एरिया को अल्पांश क्षेत्रफल डीए में क्या किया जाता है, विभाजित, डीए में विभाजित, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक अल्पांश के लिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर की गणना कर उन सभी का इंटीग्रेशन में समेशन कर दिया जाता है, जो संपूर्ण पृष्ठ निर्गत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैंने पुराने ज्ञान से, ये तो गाउस ने केवल इतना बताया, एक बराबर का निशान मैंने इसलिए लगाया पुराने ज्ञान से इस बात को जोड़ने के लिए कि मैथ ये बात कहता है ये ऑपरेशन लगाइए, इससे भी फ्लक्स निकाला जा सकता है, जो तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, कितना झमेला है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, फिर जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं उसके ऊपर नॉर्मल खींचिए, फिर दोनों के बीच का कोण देखिए कितने डिग्री है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसमें देखिए अंदर आवेश कितना अवेलेबल है, उनका समेशन यानी आवेशों का बीजगणितीय योग और बटा में एप्सिलॉन नॉट, जो किसके बराबर होगा, निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, मिटा दें। गाउस के नियम को व्यापक रूप में, गाउस के नियम को व्यापक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। शकल बदलेंगे इसी, देखिए क्या आप करते हैं। यहां पर यदि हम चर्चा करें तो 1/एप्सिलॉन कुछ ऐसा ही तो है, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू, बीज गणितीय योग का x का y प्रतिशत, x इनका का हिंदी का मैथ में गुना देता है 1/एप्सिलॉन। इसकी जगह क्या कुछ रख सकते हैं, हाँ हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, k बराबर स्थिर वैद्युत नियतांक k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया होगा। और इसी की वैल्यू बराबर का निशान कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9। तो यहां से क्या चाहिए, 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई के। तो इस चीज को यहां पर रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई के ऊपर चला जाएगा, 4 पाई के इनटू ऑलरेडी है सिग्मा क्यू बराबर वही क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये बात भी सही है। तो व्यापक रूप में गाउस के नियम को इसी
को इसी फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो मैं इसका कथन इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। देखिए कैसे, इस नियम के अनुसार, इसकी हिंदी बना रहा हूं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर का निशान का मान। अगर आपके दिमाग में कोड है तो आप लैंग्वेज अपने आप, कथन अपने आप बना सकते हो। निर्गत कह दीजिए, गुजरने वाले या पारित विद्युत फ्लक्स बराबर का निशान का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, उस बंद पृष्ठ में जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का, और वैसे सिग्मा क्यू, समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का, को साइन से गुणा तो है, बीजगणितीय योग का कितने गुना होता है? 4 पाई के। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई के गुना होता है। तो ये था गाउस का नियम। दो चीजों को मैंने कंपैरिजन करवाया। एक तो फ्लक्स निकालने का मैथ का तरीका, कि कोई एरिया है, उसको छोटे छोटे एरिया है, उस पर कंप्लीट एरिया ए है तो उसको अल्पांशों में तोड़िए और प्रत्येक अल्पांश के लिए निर्गत विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई या डी फाई, अल्पांश अल्प है, यानी एरिया जब अल्प है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? अल्प। तो डी फाई ई, और सभी का क्या कर दीजिए? समेशन, जो कंप्लीट पृष्ठ निर्गत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तामझाम को गाउस के नियम में हटा दिया। उसने क्या कहा? बस ये देखिए कि उस बंद पृष्ठ जिसकी आप चर्चा कर रहे हो उसके अंदर नेट चार्ज कितना है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, को कांस्टेंट है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। नोट कीजिए। कर लिया नोट? चले आगे। रफ कोई पेन लेके बैठे साथ है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना कह दीजिए या 4 पाई के गुना कह दीजिए, एक ही बात है। समीकरण एक को ही दूसरी फॉर्म में बदला है। इधर ध्यान दें। थोड़ा सा आपने क्या बात देखी, दोनों में एक बार कंपैरिजन कर लीजिए थोड़ा सा, कि एक तो निकालने का तरीका है ये फ्लक्स, 3D सरफेस की बात करें, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये फ्लक्स निकालने का तरीका है। और एक गाउस के नियम से क्या है? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे मतलब ही नहीं है कि एरिया वेक्टर किधर है, ई वेक्टर किधर है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण कितना है, कुछ नहीं है। बस केवल बंद पृष्ठ के अंदर आवेश देखिए, परिबद्ध आवेश, बाउंडेड चार्ज कितना है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि अंदर के चार्ज की बात क्यों करेंगे, बाहर जो चार्ज है उसकी बात हम क्यों नहीं करेंगे। तो ये थी बात फ्लक्स निकालने के दो अलग अलग रास्ते, ये मैथ से और ये गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। और दोनों के LHS क्या है? बराबर। और LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे? बराबर। तो मैं कह सकता हूं फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओके, चले आगे। हमने फर्स्ट चैप्टर से ही बात करें तो माध्यम की उपस्थिति में बल भी घटा था, अगर आपको याद हो। Fm मीडियम बराबर F हवा या F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r, याद आ रहा होगा।
फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी बिंदु आवेश के कारण KQ/R², विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर 2kp/r³ और निरक्ष पर या विषुवतीय तल में E बराबर kp/r³। तो यहां भी अपन ने देखा EM बराबर E/ε। तो हमने देखा और पाया कि इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन माध्यम की उपस्थिति में बल भी घटता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है माध्यम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? माध्यम की उपस्थिति में। अब देखते हैं फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। माध्यम की उपस्थिति, माध्यम की उपस्थिति में phi m, m फॉर मीडियम, phi e अपॉन एप्सिलॉन r, phi e अपॉन एप्सिलॉन r। अगर हम बात करें यहां पर सिग्मा क्यू की, एक सेकंड ऐसे कर लीजिए चाहे तो, आना यही है सिग्मा क्यू। अगर हम बात कर रहे थे, मैंने यहाँ ई हटा दिया है क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं लगाई जा सकती। फाई है विद्युत फ्लक्स किस प्रेजेंस में? मीडियम की उपस्थिति में। निर्वात था यहाँ पर ई, तो निर्वात ही मान लिया करते थे, तो यहाँ एप्सिलॉन। अब क्या होगा यहाँ पर? एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और आपको मालूम है कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो बोलिए क्या आएगा? फाई एम मीडियम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। देखिए यहां पर मैं जो डॉट डॉट कर रहा हूं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं फाई एम बराबर, यानी इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, माध्यम की उपस्थिति में निर्गत फ्लक्स बराबर, ये क्या हो गया? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, निर्वात की उपस्थिति में अपन ने कितना मान रखा है? फाई ई बटा में क्या है? एप्सिलॉन आर। तो फ्लक्स भी घट रहा है। अगर ये एप्सिलॉन आर गुणा में आता तो फ्लक्स बढ़ता माध्यम की उपस्थिति में। अब तीनों चीजों को तुलनात्मक ध्यान रखें। पहले पार्ट में माध्यम की उपस्थिति में बल भी घटता है, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है। और अभी हाल में पढ़ा माध्यम की उपस्थिति में फ्लक्स भी घटता है। आगे करेंगे थर्ड चैप्टर में विभव भी घटेगा, चौथे चैप्टर में धारिता पहली चीज आएगी जो माध्यम की उपस्थिति में बढ़ेगी, धारिता। तो बल भी घटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती है और फ्लक्स भी घटता है इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, माध्यम की उपस्थिति में। नोट कर लीजिए। चले आगे। अभी हाल में आई थिंक जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें शायद या पिछले वर्ष यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या? 1 नंबर का, शायद पिछले साल की बात होगी। नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। गणना कीजिए। Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर -1 माइक्रोकूलम। ये प्रश्न पूछा गया था। सॉल्यूशन, चूंकि गाउस के नियम से, गाउस के
नियम से हम जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है जिस बंद पृष्ठ की आप चर्चा कर रहे हो, गाउस का नियम ओनली एप्लीकेबल होता है बंद पृष्ठ पर, 3D सरफेस पर। अब यहां पर अगर बात करें इस बंद पृष्ठ के अंदर, अभी बताऊंगा बाहर आवेश होता तो उसका निर्गत फ्लक्स में सिग्मा क्यू में निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। क्यों नहीं होता इसकी चर्चा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में करूंगा। सिग्मा क्यू जिस बंद पृष्ठ की आप बात कर रहे हो उसके अंदर सिग्मा क्यू कितना है, जैसे गणित की संख्या को जोड़ते हो, चूंकि सिग्मा क्यू बराबर Q1 प्लस Q2, या जो भी है Q1 2 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, एक सेकंड माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी 2 माइनस 1 बराबर कितना बच गया 1 माइक्रोकूलम सिग्मा क्यू। तो बोलिए आंसर क्या आएगा, फाई ई बराबर मान रखते सिग्मा क्यू का 1 माइक्रो कूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख सकता हूं फाई ई बराबर 1 मल्टीप्लाई माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। अब बात आती है फ्लक्स का मात्रक। मैंने आपको दो मात्रक बताया, फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इनटू मीटर, सब चर्चा कर चुका हूं मात्रक और विमेश। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते थे या केवल यहीं छोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से किसी बंद पृष्ठ निर्गत फ्लक्स की गणना करी जा सकती है। यह क्वेश्चन आया कुछ वर्ष पहले बोर्ड एग्जाम में, कुछ वर्ष पहले। हाल ही में क्या आया, इसी का मॉडिफाई रूप क्या आया, देखिए मिटा दें। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। दो कूलम माइनस 4 कूलम। छायांकित भाग से देखिए, छायांकित भाग बच्चा कंफ्यूज हो गया, हो सकता है इधर डाल दिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल 6 कूलम 8 कूलम, बाहर भी डाल सकता है, बिल्कुल बाहर भी। रीजन बताऊंगा बाहर वाले से क्यों नहीं हो। गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ के निर्गत फ्लक्स का मान केवल उन्हीं आवेशों पर डिपेंड करता है जो उस बंद पृष्ठ के भीतर हैं। बाहर है या पृष्ठ पर भी है तो निर्गत फ्लक्स में उन आवेशों का कोई योगदान नहीं होगा। अब बच्चे ने क्या किया कि सभी का जोड़ कर दिया, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा। छायांकित पृष्ठ से बोलिए, छायांकित पृष्ठ से सिग्मा क्यू कितना, 2 कूलम और माइनस का 4, कितना बच गया सिग्मा क्यू बच गया 2 कूलम प्लस माइनस 4, यानी ये बच गया 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 कूलम। तो फाई ई बराबर वही गाउस का नियम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई बराबर माइनस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वोल्ट इनटू मीटर। ओके, नोट कर लीजिए। अगर वो छायांकित इसको ना करके, समझिए थोड़ा सा, ये तो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर वो छायांकित इसे कर देता, यानी अब भी तो बंद है, ये अब सिग्मा क्यू में केवल किसका योगदान होता, इस 6 कूलम का ही योगदान होता। मैं चर्चा करूंगा अभी कि बंद पृष्ठ की शेप पर, साइज पर, यानी कैसी आकृति है, उसका आकार कितना छोटा है कितना बड़ा है, फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स केवल इसी बात पर डिपेंड करता है कि बंद पृष्ठ की कैसी भी शेप हो, कैसी भी साइज हो, बस शर्त है उसके अंदर सिग्मा क्यू कितना है। नोट कर लीजिए।
चले आगे। किसी बंद पृष्ठ में 2000 बल रेखाएं 2000 बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। याद आ गया होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फाई नेट बराबर फाई आउट माइनस फाई इन। किसी बंद पृष्ठ में 2000 बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तथा 4000 बल रेखाएं निकलती हैं। तो बंद पृष्ठ के भीतर, तो बंद पृष्ठ के भीतर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन का रूप दूसरा भी हो सकता था। बल रेखा ही तो विद्युत फ्लक्स है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स है 2000 वोल्ट इंटू मीटर। अरे बल रेखा ही तो विद्युत फ्लक्स है 2000 वोल्ट इंटू मीटर तथा निर्गत फ्लक्स है 4000 वोल्ट इंटू मीटर। मैंने बल रेखाओं के संदर्भ में लिख दिया क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या दिया है, फाई इन बराबर 2000 बल रेखा यानी फ्लक्स मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, फाई आउट बराबर 4000 वोल्ट इंटू मीटर। बल रेखाएं कहें या मात्रक भी लगा सकता था, बल रेखाएं तो फ्लक्स है कि प्रवेशित फ्लक्स का मान 2000 वोल्ट इंटू मीटर है और निर्गत फ्लक्स का मान 4000 वोल्ट इंटू मीटर है। चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फाई नेट बराबर फाई आउट माइनस फाई इन। तो ये कितना आ गया, फाई नेट बराबर 4000 माइनस 2000 बराबर कितना, 2000 वोल्ट इंटू मीटर। ये तो आ गया नेट फ्लक्स। अपने को तो क्यों निकालना है, चूंकि गाउस के नियम से बोलिए फाई नेट या फाई ई वही बात है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान रख दीजिए फाई नेट की वैल्यू 2000 बराबर सिग्मा क्यू, आप इसे क्यू डैश मान भी सकते हो, क्यू मान सकते हो, मैं सिग्मा क्यू मान रहा हूं, अपॉन 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा क्यू बराबर 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 गुना 2000। तो सिग्मा क्यू बराबर 8.85 गुना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 और ये तो 10 की पावर 9 और 3 12, 10 की पावर माइनस 9। इसको दोनों गुना भी कर सकते हो। मात्रक क्या आएगा, कूलम। मात्रक क्या आएगा, कूलम। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब आपको एक अंदाजा भी आ गया होगा कि कोई बंद पृष्ठ है, जितनी बल रेखाएं आ रही हैं उतनी बल रेखा निकल जाए बाहर, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 0। 4000 घुसती और 4000 निकलती, फ्लक्स 0। और फ्लक्स जब जीरो होता तो यहां पर ये चीज 0 से गुणा होती तो चार्ज भी कितना होता, 0। यानी उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं होता। पहला केस समझ में आया कि किसी बंद पृष्ठ में जितनी बल रेखा आ रही है उतनी बल रेखा गुजर रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, यानी धनावेश बल रेखाएं निकालता है और ऋणावेश बल रेखाएं अपने अंदर लेता है। यदि बल रेखाएं यहां पर क्या है, कम बल रेखाएं प्रवेश कर रही थी, ज्यादा बल रेखा निकल रही है, इसका मतलब 2000 आ रही है और 4000 निकल रही है, इसका मतलब बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है, तभी तो बल रेखाएं 2 से 4 हुई। अगर 2000 बल रेखाएं प्रवेश करती और 1000 बल रेखाएं निकलती तो उसके अंदर आवेश कैसा होता, ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश होता, ऋणात्मक आवेश। अगले लेक्चर में गाउस के नियम को ही कंटिन्यू रखेंगे। ओके।